हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के वाक्य लिखवाने वाला हूं। और दोस्तों, उन वाक्यों को लिखवाने वाला हूं कि जो हिंदी के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा पहला वाक्य है, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या कहते हैं? अकल्पनीय। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अकल्पनीय। दोस्तों देखिए, जिस चीज़ को हम अपने मन में सोच सकते हैं उसे कहते हैं कल्पना, और जिस चीज़ को हम अपने मन में नहीं सोच सकते उसे कहते हैं अकल्पना। तो जिस चीज़ की हम कल्पना नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे हम? अकल्पनीय। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अकल्पनीय। ठीक है दोस्तों, हमारा दोस्तों दूसरा वाक्य है, जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अकथनीय। दोस्तों देखिए, हम जिस बात को कह सकते हैं वह बात कहलाएगी हमारा कथनीय। अब जिस बात को हम नहीं कह सकते वह बात कहलाएगी हमारा अकथनीय। तो जो कहा न जा सके उसे क्या कहेंगे हम? अकथनीय। क्या कहेंगे दोस्तों? अकथनीय। दोस्तों, हमारा तीसरा वाक्य है, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक को क्या कहते हैं? अंकुश। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक को क्या कहते हैं? अंकुश। तो दोस्तों देखिए, हाथी को हाँकने का एक लोहे का हुक बना होता है, उस लोहे के हुक को हम कहते हैं अंकुश। ठीक है, उस लोहे के हुक का नाम होता है अंकुश। क्या होता है दोस्तों? अंकुश। तो हाथी को हाँकने का लोहे का हुक क्या कहलाता है? अंकुश। क्या कहलाता है दोस्तों? अंकुश। दोस्तों, हमारा चौथा वाक्य है, जो खाया न जा सके उसे क्या कहते हैं? अखाद्य। जो खाया न जा सके उसे क्या कहते हैं? अखाद्य। तो दोस्तों देखिए, जिस पदार्थ को हम खाते हैं उस पदार्थ को हम कहते हैं खाद्य। ठीक है, या खाद्य। अब जिस पदार्थ को हम नहीं खा सकते उस पदार्थ को कहते हैं हम अखाद्य। क्या कहते हैं? अखाद्य। तो जिसे हम खा नहीं सकते उसे क्या कहेंगे? हम अखाद्य कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अखाद्य। तो जो खाया ना जा सके अखाद्य क्या कहलाता है? अखाद्य। दोस्तों, हमारा पांचवा वाक्य है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज। तो दोस्तों देखिए, आपका कोई बड़ा भाई होगा, बड़ा भाई है तो उसका जन्म आपसे पहले हुआ होगा ना। तो दोस्तों, आप अपने बड़े भाई को अग्रज कह सकते हैं, क्योंकि आपके बड़े भाई का जन्म आपसे पहले हुआ है, तो आपका बड़ा भाई क्या कहलाएगा? अग्रज कहलाएगा। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। दोस्तों, हमारा छठा वाक्य है, आगे का विचार करने वाला को क्या कहते हैं? अग्रसोची। आगे का विचार करने वाला को क्या कहते हैं? अग्रसोची। तो दोस्तों देखिए, यदि कोई व्यक्ति आगे का विचार करता है, आगे की सोचता है, तो उस व्यक्ति को हम अग्रसोची कह सकते हैं कि वह व्यक्ति आगे की सोचने वाला है। तब आगे की सोचने वाला अग्रसोची। तो आगे का विचार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अग्रसोची कहलाता है। तो आगे का विचार करने वाले को हम क्या कहेंगे दोस्तों? अग्रसोची कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्रसोची कहेंगे। दोस्तों, हमारा सातवां वाक्य है, जो सबके आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं? अग्रणी। जो सबके आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं? अग्रणी। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने क्लास में टॉपर आते हैं, ठीक है, या अपने क्लास में आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं हर साल, तो आप अग्रणी हैं, अब सबसे आगे हैं। तो सबसे आगे हैं तो आपके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा? अग्रणी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आप हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं, प्रथम आते हैं, तो आप अपने क्लास के सभी बच्चों से अग्रणी हैं। तो जो सबके आगे रहता हो उसे हम क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अग्रणी कहते हैं।
दोस्तों हमारा 8वां वाक्य है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर। अब दोस्तों देखिए, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। अब जिसका ज्ञान हम अपनी 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं वो तो होता है गोचर। अब जिसका ज्ञान हम अपने 5 इंद्रियों द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते तो उसको हम कहते हैं अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे। क्या कहेंगे? अगोचर। दोस्तों हमारा 9वां वाक्य है, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया कि इंद्रियां 5 होती हैं। अब जो हमारी 5 इंद्रियों से परे हो या जो हम अपने 5 इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अगोचर। कि ऐसी जो चीज़ें हैं जितनी भी वो अगोचर हैं। तो जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर। दोस्तों हमारा 10वां वाक्य है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्युत। क्या कहते हैं दोस्तों? अच्युत। दोस्तों हमारा 11वां वाक्य है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं? अचिंत्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अचिंत्य। अब दोस्तों देखिए, हम जिस चीज़ की सोचकर चिंता नहीं कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? अचिंत्य कहते हैं। और जिस चीज़ को हम सोचकर चिंता करते हैं वो क्या कहता? चिंत्य। क्या कहलाता? चिंत्य। दोस्तों हमारा 12वां वाक्य है, जो नेत्रों से दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। क्या कहते हैं दोस्तों? अदृश्य। अब दोस्तों जिस चीज़ को हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, यदि मैं जिन चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से अपने नेत्रों से या आंखों से देख सकता हूँ उन चीज़ों को हम क्या कहेंगे? दृश्य। कि दृश्य वाली चीज़ें ये हमारे नेत्रों से दिखाई दे जाती हैं। परंतु जिन चीज़ों को हम अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, जैसे हवा को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, बिना किसी यंत्र का प्रयोग किए हुए, तो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो हवा क्या? अदृश्य है। तो जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। क्या कहते हैं? अदृश्य। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल ये 12 वाक्य ही मुझे आपको लिखवाने थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।